तो आज का क्लास शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। तो देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और एक हेमिस्फीयर इधर से है, ऐसे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। इसका रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है। तो जब दोनों में सेम नेचर का चार्ज है तो आप ये जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अगर कैपेसिटर का प्लेट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट नेचर रहता है, तो क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अगर ये सेम नेचर है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये दूर जाना चाहेगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव, तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। अगर ये दूर जाना चाहेगा तो क्या करना होगा, इस पे फोर्स लगाना होगा। तो इस पे हम इधर से फोर्स लगा करके इसको रोकना होगा। तो हमसे पूछे कि दोनों को पास में रखने के लिए फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि दोनों पास में रहे। ठीक है, इन दोनों को पास में रखने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा और फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप ये सोचो, सबसे पहले देखो, इस वाले पे ये वाला जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस हेमिस्फीयर पे ये वाला हेमिस्फीयर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स हमें इधर से लगाना होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कितना लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया लास्ट लेक्चर में देखे थे, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एरिया इसका क्या होगा, तो देखो हेमिस्फीयर है ना, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा और पाई आर स्क्वायर, तो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही एफ के बराबर हो जाएगा, यही जो इधर से फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा, अच्छा सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी stored in a कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो किसी भी कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो बोलोगे ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगा, तो अगर कैपेसिटर के प्लेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो जो उसमें वर्क डन होगा वही वर्क डन ये स्टोर करेगा, और कितना होगा वो Q स्क्वायर अपॉन 2C। आप लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q के जगह पे CV, तो CV का स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से स्क्वायर कैंसिल, यानी हाफ, 1/2 है ना, तो 1/2 C V स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये भी याद रहना चाहिए। अच्छा ये देखो, ये हाफ CV स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ CV इंटू V, और Q इक्वल टू CV, तो CV को क्या लिख ले, Q। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होगा हाफ Q इंटू V। ठीक है, हाफ Q इंटू V। तो ये तीनों फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
एक क्वेश्चन, दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ये है 4 माइक्रोफेराड और ये है 6 माइक्रोफेराड। और हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, ठीक है, कि नेट कैपेसिटेंस कितना है वो फाइंड करो। सेकेंड बोल रहा है फाइंड चार्ज थ्रू बैटरी, कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। और नेक्स्ट एनर्जी stored in 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ठीक है। फोर्थ वर्क डन बाय बैटरी, की बैटरी कितना वर्क किया। एंड फिफ्थ हीट डेवलप्ड, कितना हीट डेवलप हुआ इसमें। तो एक एक करके हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट फाइंड नेट कैपेसिटेंस, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6, 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6, यानी कि 24/10 2.4 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है फाइंड चार्ज, बैटरी से कितना चार्ज निकला। तो Q = CV, C का वैल्यू कितना है 2.4 और V का वैल्यू कितना है 20, यानी कि 48 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये बोला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है Q² / 2C। तो चार्ज कितना है 48 अभी निकाले हैं, तो 48² / 2C। तो किसका कैपेसिटेंस, तो हमसे बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफेराड, तो 4 का तो 2 × 4, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 288 माइक्रोजूल, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में है तो ये भी माइक्रोजूल में आएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी 6 माइक्रोफेराड का पूछ ले तो ये कितना आ जाएगा 48² / 2 × 6, यानी कि 192 माइक्रोजूल। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो 288 + 192, यानी कि 480 माइक्रोजूल। बोलोगे सर ये दोनों क्यों निकाले, ये दोनों इसलिए निकाले ना क्योंकि हीट वाले में काम आएगा, अभी हम बताते हैं। तो अब पूछा वर्क डन बाय बैटरी, कि बैटरी कितना वर्क किया। तो बताओ वर्क डन बाय बैटरी हम पहले बता चुके हैं क्या होता है Q × V। Q कितना है चार्ज 48, ये है 48, और V कितना है 20, यानी कि 960 माइक्रोजूल। नेक्स्ट पॉइंट हीट डेवलप्ड, देखिए हीट डेवलप्ड कि हीट कितना डेवलप हुआ। तो हीट डेवलप्ड जो है ये हो जाएगा वर्क डन माइनस स्टोर्ड एनर्जी।
मतलब कि देखो जितना वो वर्क डन करेगा वो सबका सब स्टोर कर लेना चाहिए एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन स्टोर कम किया यानी कि हीट के फॉर्म में हीट डेवलप कर दिया। जितना वर्क डन करेगा पूरा स्टोर कर लेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो जीरो, मतलब कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हीट डेवलप्ड कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन में से जितना स्टोर एनर्जी था उसको माइनस कर देंगे। तो वर्क डन है 960 माइनस 480, इसको कर दे तो क्या हो जाएगा 480 माइक्रोजूल। नेक्स्ट देखिएगा एक और क्वेश्चन। एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहाँ से दो कैपेसिटर कनेक्टेड है। एक 10 माइक्रोफैराड, दूसरा 10 माइक्रोफैराड। ये 10 माइक्रोफैराड है। अब क्या बोल रहा है, ये 100 वोल्ट है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर किया गया ये पूछ रहा है। इन कैपेसिटर्स का कुछ नाम दे देते हैं जिससे कि समझ, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सबका सेम है। ये कैपेसिटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर के लिए पहले हम जिस फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी का Q²/2C, तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, Q निकलना चाहिए। और Q निकालने के लिए Q=CV, तो हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखो ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। इसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है, उसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है, पैरेलल है। तो 10 और 10 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये तीनों कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 1/C नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10। तो 1/C इज इक्वल टू, LCM ले लें 20, 2 + 1 + 2, ठीक है। तो 1/C का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/20। तो यहाँ से अगर C फाइंड करें तो C कितना हो जाएगा 20/5 यानी 4 माइक्रोफैराड। नेट कैपेसिटेंस हमें पता चल गया 4 माइक्रोफैराड है। अगर निकाले Q=CV, तो C है 4 और V है 100 यानी 400 माइक्रोकूलम्ब चार्ज का वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से उस क्वेश्चन वाले डायग्राम को बनाते हैं कि एक 10 माइक्रोफैराड था, फिर ऐसे था, यहाँ से कितना चार्ज निकला 400 माइक्रोकूलम्ब। यहाँ से 400 माइक्रोकूलम्ब चार्ज निकला, यहाँ तक आया। यहाँ भी कितना आया 400, यहाँ भी आया 400। ऊपर में भी 10 माइक्रोफैराड, नीचे में भी 10 माइक्रोफैराड, दोनों इक्वल है, इसीलिए दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऊपर 200 और नीचे भी 200, और फिर यहाँ से कितना जाएगा 400, 200 ये मिलकर के 400 चार्ज इधर आएगा और 400 इधर आ जाएगा। हमें पोटेंशियल, अब ये देखो
इस वाले इसे बोले थे कैपेसिटर 1, ये था कैपेसिटर 1, ये था कैपेसिटर 4। 1 में भी 400 कूलम चार्ज जा रहा है माइक्रोकूलम, और 4 में भी 400 माइक्रोकूलम जा रहा है। इन दोनों में चार्ज सेम है, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा और दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, यही Q²/2C। Q का वैल्यू कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर, तो 400 × 400 डिवाइडेड बाई 2C, तो 2 × C का वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 8000 माइक्रोजूल। पोटेंशियल एनर्जी 1 और 4 का निकल गया। अब ये था 2 और 3, तो 2 और 3 का, तो इसमें भी Q² चार्ज कितना जा रहा है 200 जा रहा है, 200 × 200 अपॉन 2C, तो 20। सॉल्व करेंगे 2000 माइक्रोजूल। हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो क्या करें, देखो 1 में कितना है 8000, 4 में भी 8000, इसका भी 8000, इसका भी 8000, तो 8000 दो बार आएगा, 2 में 2000 और 3 के लिए 2000, ये 2 बार है ना, 2 में का भी इतना है, इसका भी इतना है, तो इसको ऐड करें तो 8 8 16 एंड 4 20,000 माइक्रोजूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a capacitor with stored energy 4 joule is connected with an identical capacitor with no electric field in between. Find the total energy stored in the two capacitors। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्या, एक कैपेसिटर विथ स्टोर्ड एनर्जी 4 जूल। एक कैपेसिटर है, इसका स्टोर्ड एनर्जी कितना है U 4 जूल, यानी कि Q²/2C का वैल्यू है 4। एक रिलेशन ये आया। इसका मान लो कि इस पे चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है। इज कनेक्टेड विथ अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर है आइडेंटिकल, मतलब इसका भी कैपेसिटेंस C है और चार्ज नहीं बताएंगे कितना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कैपेसिटर विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर कैपेसिटर के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो Q = 0। फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर। अब दोनों कैपेसिटर में टोटल कितना एनर्जी स्टोर हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे ना, फाइनली ये तो इनिशियल कंडीशन है कि ऐसे है, फाइनली इसे हम कनेक्ट करेंगे। जब इसे हम कनेक्ट करेंगे तो मान लो कि इस पे कैपिटल Q चार्ज था, इससे कुछ स्मॉल Q चार्ज इस पे आ गया।
स्मॉल क्यू चार्ज इस पे आया तो इस पे कितना बचेगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, V1 इक्वल टू V2। दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, Q अपॉन C, और दूसरे का पोटेंशियल Q माइनस Q अपॉन C। यहाँ से अगर स्मॉल q का वैल्यू निकालना है तो क्या C से C कैंसिल, ये Q इधर आ जाएगा तो 2Q का वैल्यू कैपिटल Q, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमें चाहिए स्टोर्ड एनर्जी, तो क्या करें, पहले का एनर्जी प्लस दूसरे का एनर्जी। पहले का एनर्जी क्या हो जाएगा, Q हाफ, चलिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या था हमारे पास, हाफ QV हाफ, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, इसके अलावा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो अगर हम फॉर्मूला लगा दें Q स्क्वायर अपॉन 2C तो Q का वैल्यू कितना है, Q बाई 2, तो Q बाई 2, Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो 2 इंटू C, प्लस इसके लिए भी Q स्क्वायर, तो Q बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2C। अगर इसे ऐड थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4, नीचे में Q स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 इंटू 2 8C, ये भी Q स्क्वायर अपॉन 8C, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 8C। इसका अगर LCM लेकर के ऐड करें तो आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4C, और इसका वैल्यू 2 जूल के बराबर होगा। क्यों, अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन था Q स्क्वायर अपॉन 2C 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C इंटू 2, और ये Q स्क्वायर अपॉन 2C जो है, Q स्क्वायर अपॉन 2C ये कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4, नीचे में 2 है, 4 अपॉन 2 यानी कि 2 जूल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैपेसिटर ये है, एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, इसे 12 वोल्ट से चार्ज किया गया। एक 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज किया गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो गया, मतलब इसको चार्ज करके 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसे एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। ये कैसा अनचार्ज है, जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, ये 12 वोल्ट है, ये अनचार्ज है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, ठीक है, एंड stored energy and heat produced, कि कितना स्टोर्ड एनर्जी है और कितना हीट प्रोड्यूस है, ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऊपर में एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये अनचार्ज है, इस पे तो कोई चार्ज है नहीं,
जो भी चार्ज है वो इस पे है, तो इसी का चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझना, जो भी चार्ज है वो इसके पास है, तो यही चार्ज यहाँ पे आएगा। अगर हम Q इक्वल टू सी भी लगा दें तो हमें पता चलेगा कि टोटल इसके पास चार्ज कितना है, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। तो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल है 12, यानी 24 माइक्रोकूलम चार्ज इसके पास है। ये दोनों में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का फॉर्मूला Q, मान लो कि इसका Q1/C1 चार्ज Q1 और पोटेंशियल C1, इसका Q2/C2। तो चार्ज जो है, अगर हम एज्यूम कर ले कि इस पे Q है तो इस पे हो जाएगा 24 - Q। तो Q1 के लिए क्या ले? Q, इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका 4, नीचे वाले का 4, तो Q/4। Q2 इस पे चार्ज कितना है? 24 - Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2। ठीक है, तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा Q/2 किसके बराबर है? 24 - Q के बराबर है। ये Q इधर आ गया, तो Q/2 + Q 3Q/2 24 के बराबर है। तो Q = 24, ये 3 से 8 टाइम्स 82 16 माइक्रोकूलम, यानी कि इस पे 16 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ये 24 - 16 या 24 - 16 यानी इस पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज बचा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब पे क्या? फाइंड चार्ज, सब पे चार्ज, तो चार्ज दोनों पे निकल गया ना, इस पे 8 माइक्रोकूलम, इस पे 16 माइक्रोकूलम, ये तो आ गया। नेक्स्ट बोला स्टोर्ड एनर्जी। चलो, तो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ 4 माइक्रोकूलम का देखते हैं, माइक्रोफेराड का। Q²/2C। चार्ज 4 वाले पे कितना है? 16, तो 16²/2 × C, कैपेसिटेंस 4, तो ये 8 से 2 टाइम्स, यानी कि 32। है माइक्रोजूल। अगर 2 माइक्रोफेराड का निकालें तो इसमें भी Q²/2C, तो Q², इस पे चार्ज कितना है? 8 है, तो 8 × 8/2C, तो 2 × 2 यानी 16 माइक्रोजूल। अब देखो, अगर फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड, कि हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दे। अब बोलोगे कि ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनिशियली एक पे 24 माइक्रोकूलम चार्ज था और दूसरे पे 0, तो दूसरे पे कोई चार्ज था ही नहीं, पहले पे कितना था? 24, तो U²/2C, तो U² 24 × 24/2 × 2 माइक्रोफेराड था ऊपर वाला ना, 2 × 2, तो ये हो जाएगा 12 × 12 यानी 144 माइक्रोजूल। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो पहले का पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं 32 और दूसरे का 16, तो 32 + 16 यानी कि 48 माइक्रोजूल। हमसे पूछा कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो हीट प्रोड्यूस जो होगा, तो टोटल एनर्जी कितना आया? इनिशियल 144 था और फाइनल 48 था, तो 144 में से 48 को माइनस कर दीजिए, 96 माइक्रोजूल। ठीक है, ये क्यों हीट प्रोड्यूस? क्योंकि इनिशियली इतना एनर्जी था और फाइनल एनर्जी इतना बचा,
इसका मतलब कि जो गया वो लॉस हुआ। कि कैसे लॉस हुआ? हीट निकल गया। शुरू में इतना एनर्जी था, कुछ हीट निकला तो इतना बचा, तो जितना हीट निकला उतना कम हुआ। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जो है ये क्या बताएगा कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ये चीज़ बताएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।